हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेज पर। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम लोग 2027 के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने प्लानिंग वीडियो दिया था कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या करना है। ठीक है, तो उसी का मैंने एक चैप्टर मैंने लिया है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और वो मैंने सारी चीजें, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने वो सब कुछ लिख करके रखा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज मतलब इस समकोण त्रिभुज में बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति की सबसे छोटी से छोटी जो भी बातें होंगी आज हम लोग सब कवर करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति ये हमारा चैप्टर है। एनसीईआरटी के बुक में 8.1 से शुरू होगा शायद, है ना। तो ये हमारा एक चैप्टर है। पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है या फिर इस चैप्टर में क्या क्या है। जैसे त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन, ठीक है, और कोण तो आप समझते ही हैं कोण, और कोण मतलब एंगल, और मिति, मिति मतलब मापना, यानी तीन कोणों को मापना। इस पूरे त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है, तीन कोण, है ना, तीन भुजाएं, तीन कोण। क्या क्या इसमें रिलेशन है, कैसा ये काम करता है, किन चीजों को हमें पढ़ना है, सब कुछ जानेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, या किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर। ये तो 90 हो गया, बाकी कितने बच गए, 90, यानी इन दोनों का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर्ण, लंब, आधार, ये सब क्या है, ये सब जानेंगे। तो मैंने लिख भी रखा है क्या क्या है। वैसे मैं आपको समझा दूंगा शॉर्ट तरीके से कि जो समकोण जिस एंगल पे बनेगा उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। ठीक है, और जिस समकोण त्रिभुज में जिस थीटा की चर्चा करेगा सवाल में या फिर जो भी व्यक्ति बताएगा, तो उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये हाइपोटेनस, समकोण के सामने वाली हाइपोटेनस। बाकी जो बच गई, यानी ये भुजा बच गई, तो इसको बेस बोलते हैं, आधार कहा जाता है। उसी को मैंने शब्दों में लिख रखा है। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं या फिर कर्ण कहलाती है। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। वो लंब किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज में जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। मान लो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, एंगल ए की, तो इस एंगल इस थीटा के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। एच तो हमेशा बड़ा जो है वो बड़ा, ठीक है, बड़ा रहेगा। आधार किसको कहेंगे, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा को क्या कहेंगे, सबसे छोटी भुजा को आधार कहेंगे, आधार कहलाती है। ठीक है, अब इन तीनों साइडों के बीच एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को जो नाम दिया गया या फिर जिन्होंने बताया था उनका नाम था पाइथागोरस, और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस क्या प्रमेय है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस का प्रमेय है। ये आपको मतलब याद रखना है, लिख लेना है। ठीक है, इस पर किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब सवालों को करते हैं। मैंने 3 सवाल लिए यहाँ पर, जिसमें पहला सवाल है एच का मान 5, पी का मान 3, तो बी का मान पूछ रहा है। तो मैंने बताया कि अभी जो फॉर्मूला है वो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा सवाल है एच का मान पूछ रहा है, पी का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है। तीसरे सवाल में पी का भी मान दिया हुआ है, एच का भी मान दिया हुआ है और बी का भी मान दिया हुआ है। चाहे कोई भी मान पूछ ले, उसके लिए बस ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। क्या है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अगर हिंदी में बोले तो बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम पहला सवाल देखें तो एच स्क्वायर मतलब एच और पी का मान दिया हुआ है, बी का मान पूछ रहा है। तो अगर मुझे यहां से बी का मान निकालना होगा तो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर माइनस हो गया। ठीक है, अब हम अगर मुझे सिर्फ बी का मान चाहिए तो जो इधर स्क्वायर है अंडर रूट कर देंगे, इधर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब
पहला जो सवाल है वो h का मान कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 16, यानी b बराबर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 4, यानी b का मान कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, दूसरे सवाल में h का मान पूछ रहा है, जो कि h बराबर ही फॉर्मूला है। अच्छा, ये h स्क्वायर है, अगर मुझे h निकालना होगा तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दूसरे सवाल में ना p का मान 15 है, कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर 64, बस अंडर रूट लगा देना है, दोनों को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 289, 4 5 9 और 6 2 8 यानी 289। अब ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना होगा 17, यानी h का मान जो आ गया वो 17 आ गया। इस तीसरे सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां से नया गेम शुरू होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना होगा। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कॉसेक, इनके नाम थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, आज के मॉडर्न में इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे साइन का इस लास्ट का जो ई था, साइन SINE, उसको ई को हटा दिया गया। कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, इस तरह के इसके नाम थे, लेकिन हमारे सिलेबस में इन नामों को बिल्कुल छोटा कर दिया गया। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल आपसे अगर पूछे कि कितने हैं, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। ठीक है, चाहे आप 11th में हो, चाहे 10th में, चाहे 12th में, वहां पे कहीं भी त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है 6 है, और इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री आधारित है। ठीक है, तो पहला जो है साइन थीटा P/H यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा B/H यानी आधार बटे कर्ण, टैन थीटा P/B यानी लंब बटे आधार। ठीक है, मैंने हिंदी में थोड़ा नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कॉट थीटा बराबर B/P आधार बटे लंब, सेक थीटा H/B और मतलब ये कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा H/P कर्ण बटे लंब। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है, और जिनको एक बार याद हो गया वो ट्रिग्नोमेट्री के मतलब इसको सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर ध्यान से देखें तो साइन थीटा P/H, और अगर यहां ध्यान से देखें तो कॉसेक थीटा H/P, ये P/H का उल्टा दिखाई दे रहा है, ये P/H का क्या दिखाई दे रहा है उल्टा, यानी अगर हम कहें साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। अगर हम P/B को गौर से देखें तो कॉट थीटा में B/P हो रहा है, मतलब B/P, तो यानी यूं कहें कि टैन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट। अगर कॉस थीटा में देखें B/H, तो सेक थीटा में H/B हो रहा है, यानी जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो यूं कह सकते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, या फिर सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये हो जाएगा साइन थीटा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, यही तो होगा साइन थीटा बटे 1/कॉसेक थीटा। अब इसको प्रूफ करके एक बार देख लेते हैं कि क्या मतलब ये सही है या नहीं है। तो 1/कॉसेक थीटा की रेशियो क्या है, कॉसेक थीटा की रेशियो H/P है, तो H/P यहां रख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो P है, ये P अगर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा P/H, यानी साइन थीटा की ही रेशियो क्या है P/H हो गया, यानी ये जो रिलेशन है इनका, ये रिलेशन बिल्कुल सही है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अगर आप इन बातों को गौर कर रहे हैं तो कॉसेक थीटा को इधर ला सकते हैं कि नहीं, कॉसेक थीटा यदि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा गुन्ने कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुन्ने कॉसेक थीटा, और बराबर क्या बचेगा 1 बच जाएगा। यानी ये मालूम चला कि साइन थीटा का उल्टा जो भी होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या है कॉसेक थीटा, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। इसी तरह से
आप कॉस के मल्टीप्लाई सेक के साथ करके भी 1 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा 1/सेक थीटा। ठीक है, और अभी मैंने बताया इसको यदि इधर ला सकते हैं, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा किसके उल्टा होगा, मतलब किसका रेसिप्रोकल, कॉट थीटा का। अब इस कॉट थीटा को भी इधर ला सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, है ना। ये 3 फॉर्मूले और जो है मतलब यहां से बन जाते हैं। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बहुत ही बड़े काम के हैं, इसमें और भी जितने सूत्र हैं वो सब इसी के मदद से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेनी, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इनको एक बार याद कर लेना है। और ये कैसे आया, तो एक और ये हो गया 3 फॉर्मूले हमारे बेस्ट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब इन पर 1-2 सवाल कर लेते हैं। तो चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया है, और उससे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी जान लिया है। तो कुछ सवाल है, कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ पे काम आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, और जो पाइथागोरस थ्योरम था h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ पे दोनों काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार बस सवाल को सॉल्व करना है, बाकी जितने भी सवाल है खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बस एक बार पेशेंस बनाए रखिए, बिल्कुल ध्यान से गौर से देख लीजिए क्या है। साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर है 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, और साइन थीटा का रेशियो कितना होता है, p/h। साइन थीटा का रेशियो कितना होता है, p/h होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो p की जो वैल्यू है वो 4 है, और h की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो हम यूं कह सकते हैं कि p बराबर 4 और h बराबर 5। अब मुझसे पूछ रहा है क्या, मुझसे पूछ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, b/h होता है। b/ क्या होता है, h होता है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे मान है ही 2 का, p और h का मान दिया हुआ है, लेकिन b का मान कहां से निकाले। तो अभी त्रिकोण जो पाइथागोरस थ्योरम था उससे हम लोगों ने दिखा था, b बराबर क्या फॉर्मूला था, √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो h का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब अंडर रूट में माइनस करके कितना आ जाएगा, √9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3, यानी b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो बस आपको क्या करना, बस रख देना है। b का मान कितना आया, 3, और नीचे कितना h, तो h का मान कितना है, 5। लीजिए साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा बराबर 3/5 आ गया। ठीक है, अगर दूसरा सवाल देखें, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, टेन थीटा बराबर 3/4, तो कॉसेक थीटा पूछ रहा है। तो इस टेन थीटा की रेशियो क्या होती है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। टेन थीटा बराबर कितना होता है, 3/4 दिया हुआ है, और ये होता है p/b के बराबर। कॉसेक थीटा पूछ रहा है, कॉसेक थीटा की रेशियो क्या होती है, h/p। p की तो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ये p का ही मान है 3, और ये b का मान है 4। तो लिख लेते हैं यहाँ पर p बराबर 3 और b बराबर 4। अब h का मान पूछ रहा है, क्योंकि h की कमी होगी ना, यहाँ पे h का मुझे मान निकालना पड़ेगा। तो h का जो सूत्र है वो √p² प्लस b स्क्वायर, अभी पीछे लिखे थे। p का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9, b का 4, तो 4 का 16, कितना जोड़ करके आएगा 25, और 25 का कितना आ जाएगा √5, यानी h का मान कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब बस यहाँ पे रख देना 5 बटे, और नीचे कितना है p की वैल्यू जो 3 है। टेन थीटा 3/4, कॉसेक थीटा कितना आ गया 5/3। अभी थोड़ा सा शुरू में टाइम लग सकता है, बाकी हम लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे, जब हमारी हैबिट हो जाएगी, तो फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे काम करेगा। आप देख करके ही इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा 17/8, टेन थीटा आपसे पूछा है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और
ये जो हमारा लेक्चर आज 1 था, इसी तरह से और लेक्चर आएगा, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आज के टॉपिक बिल्कुल मैंने बेसिक से बेसिक उठाया है, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, इतना मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बार शुरू से देख लीजिए, कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।